हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। सभी का स्वागत है आपका तहे दिल से हमारे इस नए वीडियो सेशन में। चलिए आज हम करेंगे राजस्थान जीके के चौहान वंश के क्वेश्चंस एंड आई होप कि आप सभी उसी उत्साह के साथ हैं जिस उत्साह के साथ आपने लास्ट क्लास हमारी देखी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे हम, और इसमें हम जैसे मैं बता चुकी हूँ चौहान वंश के एमसीक्यूज देखने वाले हैं, बट उससे पहले देयर इज अ मोटिवेशनल कोट फॉर यू ऑल। यहाँ है हमारा मोटिवेशन, और क्या कहता है मोटिवेशन, पढ़ते हैं। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। आई होप कि आपको ये बड़ा पसंद आया होगा। डेफिनेटली आपको क्या करना है, शेयर करना है इस सेशन को, लाइक करना है इस सेशन को, एंड साथ ही साथ में कमेंट भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्विक सेशन रहने वाला है, क्विक आंसर्स रहने वाले हैं। तो आपको लगता है कि अगर आपको आंसर आता है तो व्हाट यू डू इज आप उस वक्त वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो आपको बार बार बता देती हूँ मैं कि आपको अगर आंसर्स आते हैं तो आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट देना है, आंसर्स देने हैं। Here is the first question, और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। ओके ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। ओके ऑप्शंस आर ए सीवी वैद, बी डॉक्टर ओझा, सी मोहनोत नेंसी एंड डी डॉक्टर भंडारकर। Quick answers in the comment section and the correct answer here is डॉक्टर भंडारकर। मैंने आपको बोला है हम लोग क्विकली बस आगे बढ़ेंगे, एक तरीके से ये रैपिड फायर राउंड होने वाला है, आपके क्वेश्चंस के बारे में है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें पूछे गए जो एमसीक्यूज हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे ये सेशन है। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाले विद्वान कौन है। सो सबसे पहले हमने जैसे टॉपिक का नाम यू ऑल नो दैट चौहानों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाले विद्वान कौन है। ऑप्शंस आर सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, मोहनोत नेंसी या ये सभी। एंड दी करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे क्या होता है हम सोचते हैं एग्जामिनर जो है वो ये सभी देके हमें कंफ्यूज कर रहा है, बट नो एक्चुअली चौहानों की अग्निकुंड से उत्पत्ति बताने वाले सूर्यमल मिश्रण भी हैं, चंद्रबरदाई भी हैं और मोहनोत नेंसी भी है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा है ये सभी। इन सभी ने, फिर से बता रहे हैं हम, सूर्यमल मिश्रण ने, चंद्रबरदाई ने एंड मोहनोत नेंसी ने। तो मैंने इस तरीके से याद किया है, सूरज चंदा ये दो तो हमको याद हो ही जाते हैं, और तीसरा जो एक इंसान है उसका नाम है नेंसी। ओके जो पृथ्वी पर रहता है, तो इस तरीके से मैंने याद किया था। आपको भी बता देती हूँ इन तीनों ने ही माना है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। कौन? चौहान। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं हमारे इतिहास में, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपको इसके बारे में जरूर से पढ़ना। अब इनका पूछा है, इनके दरबारी विद्वान नहीं थे, तो सोचिए जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय खुद इतने इंपॉर्टेंट है, उनके दरबारी विद्वान भी इंपॉर्टेंट हुए ना, तो इसलिए हमें उन विद्वानों के नाम पता होने चाहिए। अब यहाँ जो ट्विस्ट है वो बोला जा रहा है कि कौन नहीं थे, कौन नहीं थे। ऑप्शंस आर ए सारंगधर, बी विश्वरूप, सी वगीश्वर और डी विद्यापति गौड़। कौन इनमें से नहीं थे? क्विक आंसर्स आने चाहिए इन द कमेंट सेक्शन एंड द करेक्ट आंसर इज सारंगधर, ये नहीं थे। याद रखेंगे विश्वरूप थे, वागीश्वर थे और विद्यापति गौड़ थे, तो वह नाम से जितने भी हैं वो सभी थे। लेकिन देखो सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है, तो उनके नाम भी याद रखने हैं आपको। ओके विश्वरूप, वागीश्वर एंड विद्यापति गौड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है। ऑप्शंस में क्या आया है,
नहीं है। और पुस्तक देखते हैं, कौन कौन सी पुस्तक बताई गई है। पृथ्वीराज विजय है यहाँ पे, हमीर महाकाव्य है, सुरजन चरित है और हर्षचरित है। ओके, तो ये 4 बुक्स हैं जो कॉमनली सबने नाम सुने हैं इनके, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित और हर्षचरित। अब ये बोल रहे हैं कि जिसमें चौहानों के इतिहास के बारे में नहीं बताया। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमारे पास में, देयर आर सो मेनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, उन सारी बुक्स के नाम हम याद कर लेते हैं। तो नेम तो हमने याद कर लिए, उसके नेम्स जब हमने रट लिए, बट हमें यही नहीं पता है कौन सी किससे रिलेट करती है, तो वहीं पे वो हमें क्या करते हैं, फंसाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द एग्जामिनर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ऐसे नहीं, कौन किससे रिलेटेड है वो भी ध्यान रखना है। अब यहाँ मैं आपको बता देती हूँ करेक्ट आंसर, दैट यहाँ हर्षचरित जो है, जो 4th वाला ऑप्शन है, जो कहता है कि 4th गलत है, यानी हर्षचरित जो है उसमें कहीं पे भी चौहानों के बारे में नहीं बताया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखो, एनर्जी मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और इस गर्मी में एनर्जी किसे नहीं चाहिए। सो आई होप कि आप एनर्जीज के फॉर्म में हमारे सेशन को लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन चौहानों को सूर्यवंशी नहीं मानता है। हमने पहले क्या पढ़ा था, बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमने जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था अग्निकुंड से, है ना। तो अग्निकुंड की उत्पत्ति कौन कौन बताते हैं, तो हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे बता रहा है अग्नि नहीं और शब्द में फेर है, और वो है सूर्यवंशी नहीं मानते हैं। ध्यान रखना है, हर एक डिटेलिंग ध्यान में रखना। ऑप्शंस आर ए जोधराज और नरपति नालह, बी कर्नल टॉड और क्रुक, सी नयन चंद सूरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आई होप कि आपने कमेंट में आंसर दे दिया होगा। द करेक्ट आंसर की जो ये मानते हैं कि वो सूर्यवंशी नहीं थे, वो है कर्नल टॉड और क्रुक, उन्होंने इन्हें नहीं माना है। बाकी जोधराज और नरपति नलाह ने, नयनचंद सूरी ने माना है, लेकिन कर्नल टॉड और क्रुक ने सूर्यवंशी नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड इट सेज, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कहाँ के शासक थे, रणथंभौर के शासक थे। कौन थे, हमीर चौहान थे। उनकी किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई, मतलब कब उन्होंने एक दूसरे का आमना सामना किया था, है ना, कब युद्ध हुआ, कब उनका कन्फ्रंटेशन हुआ, हम इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा किस किस के बारे में डिटेलिंग पता चली है हमें। पहले तो हमीर चौहान, हमीर चौहान कहाँ के शासक थे, रणथंभौर के शासक थे। बार बार रिपीट करना होता है, बिकॉज क्या है ना, देयर आर सिमिलर नेम्स, आप लोग देखेंगे बहुत सारे सिमिलर नेम्स हैं, है ना। सिमिलर नेम्स हमें कंफ्यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है कि अब चौहानों में भी अगर चौहान वंश याद करने जाएं तो बहुत सारे हैं, हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम कहाँ के शासक है, दैट मीन्स उस स्थल यानी उस जगह के बारे में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कोई कभी रहा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, तो देयर आर सो मेनी रूलर्स देयर, वहां बहुत सारे राजाओं ने राज्य किया था, तो हम कंफ्यूज होते हैं। इसलिए बार बार इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए बार बार रिपीट करो। तो मैंने वापस से कहा, हमीर चौहान जो है वो रणथंभौर के शासक थे, ठीक है। उन्होंने, दिल्ली के सुल्तान कौन थे, तो ये हमें सबको पता है, दिल्ली के सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी। अब यहाँ वर्ष के बारे में पूछा है कि किस वर्ष में उनका आमना सामना हुआ या मुठभेड़ हुई। ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है 1298, 1295, 1292 और 1290। सो ये सारे सन है यहाँ पे, और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है मुझे। ये होमवर्क है आपका, सो यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यस, सो जो कमेंट करेगा डेफिनेटली उसे कुछ तो मिलेगा, है ना, उसकी नॉलेज एक बढ़ेगी। हमारे से शेयर करेंगे तो इतना अच्छा लगेगा ना, क्या बताएं। अब इसी बात पे बढ़ते हैं हम आगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजशेखर की जो प्रबंध कोश है, तो अब यहाँ पे हमें क्या पॉइंट पता चला है। देखो, अगर इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ यू आर न्यू टू इवन आरएस, अगर आप आरएस के लिए भी नए हैं और आपने सिर्फ जस्ट एक ओवरव्यू लेने के लिए, देखने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत अच्छा है। देखो, राजशेखर ने लिखी है प्रबंध कोश, याद रखना है आपको। उन्होंने चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी, ओके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो राजशेखर ने लिखी प्रबंध कोश, उसमें चौहान राज्यों की स्थापना किसने की, मतलब किसके द्वारा की, ये बताया गया।
ऑप्शंस आर गुवक प्रथम, सेकंड वासुदेव, थर्ड अजय राज, फोर्थ अर्णोराज। और ये ना दोनों में बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे जने इन दोनों में नाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। हालांकि अगर मैं 50-50 का ऑप्शन दूं आपको, इफ आई से कि अगर मैं 50-50 देती हूं तो ये दोनों ही आंसर्स में नहीं है। ओके, इनके बारे में हम जरूर से पढ़ेंगे। ये अजमेर से रिलेटेड है, आपको बताया जाए अगर यहाँ पे तो ये अजमेर से रिलेटेड है। और आपको इन डिटेल इसके बारे में भी अगर आपको एमसीक्यू चाहिए हैं तो टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इसके अजमेर के जो शासक हैं उनके बारे में भी डेफिनेटली क्वेश्चंस लेके आएंगे इन अपकमिंग सेशंस। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर है वासुदेव। क्या बताया गया है? चौहान राज्य की स्थापना किसने की? वासुदेव। किसके अनुसार? राजशेखर के अनुसार। किस में लिखा है? प्रबंध कोश में लिखा है। चलिए, इतनी बार बोला है मैंने तो थोड़ा बहुत तो माइंड में सस्टेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्या कहता है क्वेश्चन? दैट जो गुवक है, गुवक भी कौन सा? गुवक प्रथम, उसको वीर की उपाधि किसने दी थी? ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। वीर की उपाधि कौन से गुवक को मिली थी? जो गुवक फर्स्ट थे, हम कह सकते हैं गुवक जो फर्स्ट थे उसको वीर की उपाधि मिली थी। ऑप्शंस आर नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकेंड, मेहर भोज और वत्सराज। देखो अब यहाँ पे कैसे याद रखना मैं बताती हूँ। गुवक जो फर्स्ट है उसको वीर की उपाधि देने वाले नागभट्ट सेकेंड थे, बस ऐसे। यहाँ चाहे फर्स्ट है लेकिन उनको उपाधि देने वाले जो थे वो खुद कौन थे? नागभट्ट सेकंड थे। ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वाकपति राज के बारे में, वाकपति राज के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओके, करते हैं विचार। धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट थोड़ी सी गलती और आपकी वो बोलते हैं ना नजर चूकी और दुर्घटना घटी वाला हो जाता है। तो वाकपति राज, ठीक है, यह 108 युद्धों का विजेता थे। ठीक है, इसके बेटे, सॉरी अगर हम इन्हें अच्छे से बात करें तो इनके बेटे लक्ष्मण राज ने पाली में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ओके, तो इनके बेटे इनके अनुसार कौन से हैं? लक्ष्मण राज है और उन्होंने पाली में चौहान राज्य की स्थापना की और इन्होंने गुजरात के राजा मूलराज प्रथम को हराया था। यहाँ हो गया है गड़बड़। सो देखिए, वाकपति राज के बारे में अगर हम बात करें तो दो ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि वाकपति राज जो हैं वो 108 युद्धों के विजेता रहे थे और इनके जो पुत्र हैं वो थे लक्ष्मण राज और उन लक्ष्मण राज ने ही पाली के चौहानों की चौहान राज्य की स्थापना की थी। ये दो पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, बट ये जो पॉइंट है यहाँ पे कि ये गुजरात के राजा मूलराज को प्रथम को उन्होंने हराया था, ये गलत है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन जो डी है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स थर्ड यहाँ ऑप्शन गलत है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वेरीघट किसकी उपाधि है? तो वेरीघट किसकी उपाधि है? क्या वो गुवक प्रथम की उपाधि है? बट अभी मैंने जस्ट गुवक प्रथम को उपाधि क्या मिली थी और किसने दी थी ये बताया था। तो अगेन जस्ट फॉर रिवीजन मैं एक मिनट का पॉज लेती हूँ और आप मुझे क्विकली कमेंट सेक्शन में बताएंगे गुवक प्रथम के बारे में। किसके बारे में अभी मैंने लर्न कराया है, तो सोचिए, रिकॉल कीजिए गुवक प्रथम के बारे में। कौन सी उपाधि है ना, उपाधि कौन सी और किसने दी, ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। क्विक इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, वेरीघट, वेरीघट किसकी उपाधि है? क्या वो गुवक प्रथम की है? नो, मैं बता देती हूँ ये इनकी नहीं है। विग्रहराज द्वितीय, गोविंद तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ। तो देखिए, विग्रहराज दोनों का ही यहाँ पे आंसर गलत हो गया एंड द करेक्ट आंसर इज गोविंद तृतीय। वेरीघट उपाधि किसकी है? गोविंद तृतीय की है। याद रखना है यहाँ पे ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौहानों के द्वारा अजमेर की स्थापना कब की गई? मैंने इसी सेशन में आपको बोला है अगर आपको अजमेर चौहान के एमसीक्यूज अलग से चाहिए तो डेफिनेटली लेट अस नो, हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एरिया वाइज उनके जो है या अगर हम बात करें रूलर वाइज यानी कि शासक के बारे में ही सिर्फ एमसीक्यूज लर्न करते तो बड़ा इजी हो जाता है। सो इफ यू वांट दैट तो हम वो भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है
कि चौहानों द्वारा अजमेर की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस आर 1105, 1113, 1133 या 1155. करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Yes, and the correct answer here is 1113. याद रखना है 1113 ऐसे जैसे हम किसी के फोन नंबर लर्न करते हैं ना, है ना, उसी तरीके से याद रखना है 1113 में चौहानों के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे. अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना सागर झील आप सभी को पता है कहाँ पर है? अजमेर में है. अगर ये नहीं पता तो क्या पता, थोड़ा घूमिए, थोड़ा एंजॉय भी कीजिए, लाइफ को बाहर निकलिए. और जब अगर आप घूमते हैं ना, तो जो घूमना पसंद करते हैं उनका ज्योग्राफिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है. उन्हें रोड मैपिंग्स पता होती है. उन्हें अगर हम बात करते हैं जो घूमते हैं तो उनको हम डायरेक्शंस वाले जो चीजें होती है वो बड़ी अच्छे से पता होती है. जो सिर्फ एक हम कहते हैं जो घूमना पसंद नहीं करते हैं, जो सिर्फ एक घर में रहते हैं, उनके डायरेक्शंस वगैरह उनको कम पसंद पता होते हैं. सो घूमिए, बाहर निकलिए, घूमिए. अन्ना सागर झील जरूर से जाइएगा और पता लगाइएगा कि निर्माण किसने करवाया था. मैं यहाँ पे ऑप्शंस बता देती हूँ. ऑप्शंस आर अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज तृतीय या सोमेश्वर. एंड द करेक्ट आंसर इज अर्णोराज. बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सो कंफ्यूजन नहीं रखना है. अर्णोराज ने करवाया था अन्ना सागर झील का निर्माण. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन्स इट सेज, ये क्या कहता है कि अर्णोराज के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए. चलिए करते हैं विचार. फिर इतना ही कहा है तो हमें कर भी लेना चाहिए. फर्स्ट इज, इन्होंने मालवा के नरवन को हराया. हाँ जी बिल्कुल, मालवा के नरवर्मन को हराया था. सेकंड है पुष्कर में. कहाँ पे? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था. इनके दरबार में देवबोध और धर्म नामक विद्वान थे. एंड अर्णोराज की हत्या उनके बेटे जगदेव द्वारा कर दी गई थी. यहाँ पे मैं बताती हूँ, एक हिंदी वर्ड है और उस हिंदी वर्ड को कहते हैं पितृहंता. अगर मैंने करेक्ट लिखा हो, जो अपने फादर की, मतलब फादर को डेथ कर दे, उनको मार दे, उसको कहा जाता है पितृहंता. चलिए आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है पेट्रिसाइड या होमिसाइड भी कह सकते हो. मतलब पेट्रिसाइड या होमिसाइड भी कहा जा सकता है. एक्चुअली अगर आपने देखा हो तो ये जो साइड वर्ड्स है ना, ये डेथ से रिलेटेड होता है. सुसाइड हुआ, पेट्रिसाइड हुआ, होमिसाइड हुआ, ये सारा. चलिए किलर, इसके लिए किलर कह सकते हैं हम. तो ऑप्शंस आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं. एंड इसमें सही ऑप्शन है 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट. 1 2 3 4 सभी सही है. बिल्कुल, इन्होंने अर्णोराज ने जो मालवा के नरवर्मन है उनको हराया था. पुष्कर में इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया. इनके दरबार में 2 विद्वान थे, नाम आपको याद रखना है उन दोनों का. एंड लास्टली बिल्कुल इनके बेटे ने ही, इनके स्वयं के पुत्र ने ही इनकी हत्या कर दी थी. और उसका नाम क्या है? उनका नाम है जगदेव. चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां देखिए क्वेश्चन है इतिहासकार के बारे में. इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कौन सा था? मतलब किस राजा के समय अजमेर का स्वर्ण काल था? ऑप्शंस आर ए गोविंदराज, बी सोमेश्वर, सी पृथ्वीराज तृतीय या डी विग्रहराज चतुर्थ. क्विक आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. देखिए इस तरीके से आपको याद होगा. अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सुनने से याद हो जाएगा तो नहीं, ये गलत है. मैं आपको बता देती हूँ, सुनना सिर्फ सुनने से याद हो जाता है तो उसमें सारे सेंसेस आपके इंक्लूड ही नहीं होते हैं. तो आपको बोलना भी होता है, साथ में आपको आए और
बोलते हैं ना एक बच्चे के मोटर स्किल्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे भी मोटर स्किल्स बच्चे में ही नहीं होते, हमारे भी मोटर स्किल्स वर्क करते हैं। तो जब आप टाइप करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, तो इन मोटर स्किल्स जो है उनका यूज होता है। तो आपका ब्रेन, आईज एंड हैंड सारे एक साथ में मूव करते हैं, आपको याद रहता है। और इस पे आपका करेक्ट आंसर है कि इतिहासकार दशरथ शर्मा ने अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल बताया था विग्रहराज चतुर्थ के समय को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजमेर की तरफ आगे बढ़ चलते हैं हम। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एंड द ऑप्शंस आर गोविंदराज, सोमेश्वर, अल्हण या कीर्तिपाल। कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज सोमेश्वर। सोमेश्वर ने ही वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ है वैद्यनाथ मंदिर? अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोबा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो एक युद्ध का नाम है महोबा, उसका युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ऑप्शंस आर पृथ्वीराज तृतीय, भीम द्वितीय चालुक्य, पृथ्वीराज तृतीय या गौरी, पृथ्वीराज तृतीय और परमादि देवल चंद्र, और जयचंद गढ़वाल एंड परमादि देव चंदेल। देखो बड़े कंफ्यूजिंग वाले होते हैं ना, होते ही हैं और होना वाजिब भी है। देखो बट आपको याद रखना है कि महोबा का जो युद्ध है वो सबसे पहले उसमें कौन थे, इसका रिलेशन किसके साथ में है? पृथ्वीराज तृतीय के साथ में तो जरूर से है। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय ये रहा आपके पास में, और पृथ्वीराज तृतीय के साथ में कौन थे? उनके अगेंस्ट में, साथ में नहीं सॉरी अगेंस्ट में कौन थे? परमादि देव चंदेल। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ, महोबा में पृथ्वीराज तृतीय एंड परमादि देव चंदेल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कहता है, इजी क्वेश्चन है आई होप, रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना किसने की? रणथंभौर चौहान राज्य किसने की? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। आंसर्स दिए हैं ऑप्शंस में, दैट इज वीर नारायण, हमीर, गोविंदराज और कीर्तिपाल। अगर ये आंसर आता है तो डेफिनेटली आपको कमेंट करना है। एंड रणथंभौर में किसने किया था? गोविंदराज ने। गोविंदराज इज द करेक्ट आंसर हियर। एनर्जीज बनाए रखिए आप लोग भी, और मैं भी बनाए रखूंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण। अब सबसे पहले अलाउद्दीन ने किया रणथंभौर आक्रमण, कब किया ये भी ध्यान रखना है। 1301 ईस्वी में उन्होंने रणथंभौर आक्रमण किया। उस वक्त हमीर के सेनापति कौन थे? देखा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन लेवल है, मतलब आप इस क्वेश्चन लेवल की अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो ना तो फिर आपके लिए एग्जाम बड़ा टफ होता है। यू नो ना, देयर आर टाइप्स ऑफ ऑलवेज देयर आर टू टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, है ना। जो भी एग्जाम देते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक तो बोलते हैं बड़ा इजी पेपर आया था और एक बोलते हैं कि बहुत टफ पेपर आया था। अब इजी किनको लगता है? जिन्होंने ये लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया है। टफ उनको लगता है जिन्होंने सिर्फ इतना याद किया था कि हमीर कौन थे और हमीर और अलाउद्दीन के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, इवन वो डेट भी लर्न नहीं करते। तो इसलिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो इस लेवल की कीजिए कि आप जब एग्जाम देके बाहर आए तो आप कह सके इजी पेपर था। देख लो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, युद्ध को भी स्पेसिफाई किया है कि कौन सा आक्रमण है, उसमें कौन सेनापति थे। चलो अभी आपने कमेंट जरूर बता दिया होगा, कमेंट में आंसर्स आ चुके होंगे। आल्हा और उदल थे, ऑप्शंस है रणमल और रतिपाल। अब देखो इन्होंने फंसाने के लिए आल्हा और उदल, जो एक बड़ा कॉमन नेम है, सबको कुछ एक दो कह सकते हैं ऐसे इंस्टेंसेस की वजह से ये आल्हा और उदल नाम जो है वो सबको बड़ा अच्छे से याद है, उन्होंने इसीलिए सबसे पहले ये आंसर दिया है। बट दिस इज रॉन्ग, ये करेक्ट आंसर नहीं है। देन रणमल और रतिपाल, ये भी हमने बहुत नाम सुना है लेकिन ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। जयमल और पत्ता, अगर आपने मूवीज देखी हैं तो आपको पक्के से ये वाला नाम भी याद है, बट एक्चुअली दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। और यही तो तरीका होता है एक एग्जामिनर का आपको फंसाने का, है ना। अगर आपने ये इवन ये सिर्फ नेम्स के गो थ्रू हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी किसी से सुन लिया है, तो हम क्या होते हैं इन सब में ही कंफ्यूज होते हैं। लेकिन पता है करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है भीम सिंह और धर्म सिंह। ये दोनों थे कौन से वाले में? 1301 ईस्वी का जो आक्रमण हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? अलाउद्दीन और हमीर के बीच में हुआ था उस वक्त। चलिए आई होप दैट ये अब याद रखेंगे और ऐसी सिली मिस्टेक्स करने से बचेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
जालोर में चौहान वंश की स्थापना की शाखा का शासन था। किस शाखा का शासन था? जालोर में चौहान वंश जो है उसमें किस शाखा का शासन था? क्या वो धनारिया, क्या वो खींची, क्या वो सोनगरा और क्या वो हाड़ा? अरे ये तो इजी हुआ है ना। कौन सा था? द करेक्ट आंसर इज जालोर में सोनगरा। कौन सा? सोनगरा वंश जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुंतपाल परमार को हराकर, किसको? कुंतपाल परमार को हराकर किस चौहान शासक ने जालोर पर अधिकार किया था? यानी जालोर पर अधिकार करने के लिए उन्होंने एक परमार शासक को हराया। उन परमार शासक का नाम क्या है? कुंतपाल परमार। अब बताएं उनका नाम। क्या वो कानड़ देव थे, क्या वो कीर्तिपाल, क्या वो उदय सिंह या क्या वो समर सिंह? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कीर्तिपाल। यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने ही किसे हराया? कुंतलपाल को हराया। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सिवाना का नाम बदलकर, ये क्वेश्चन बड़ी बार आया, बहुत बार देखा है मैंने कि सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद किसने कर दिया था, है ना। अभी जैसे आजकल भी एक तरीके से अगर हम बात करें तो जो योगी जी हैं उनका काम क्या चल रहा है? वो नाम बदल रहे हैं, है ना। जो पुराने नाम हैं उन सारे नाम को चेंज करते हुए, उनका नाम परिवर्तित करते हुए नए नाम रख रहे हैं। तो उस वक्त भी जब हमारा पहले अगर हम राजस्थान की बात करें तो उस वक्त यहाँ पे क्या था? सिवाना नाम था, उसको बदलकर खैराबाद रख दिया। क्यों रख दिया? अब वो तो हमें पता नहीं कि क्यों रख दिया, लेकिन किसने रखा और कब रखा वो हम जरूर से जान जाएंगे। चलो, सो ऑप्शंस आर कमालुद्दीन गुर्ग, अलाउद्दीन खिलजी। कौन कर सकता है? यहीं पे आंसर आ गया हमारा। कौन कर सकता है ये काम? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था ये काम, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी। सो यहाँ है हमारा तड़कता भड़कता क्वेश्चन और कहता है कि सिवाना का पहला साका कब हुआ था? ये साका बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसे साका और जौहर के बारे में डिफरेंस नहीं पता है वो जरूर से डिफरेंस पता कर लीजिएगा। जौहर और साका एक नहीं होते हैं, इन दोनों में ही डिफरेंस होता है। ओके, सो सिवाना का पहला साका पूछा जा रहा है कब हुआ था। सो ऑप्शंस आर 1291 में, 1305 में, 1308 में या फिर 1311 में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज हियर, क्योंकि फैक्चुअल है इसमें क्या बताएं हम आपको, 1308 ईस्वी में सिवाना का पहला साका हुआ था। आई होप लर्न कर लेंगे आप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण के समय, अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ओके, अभी हमने पढ़ लिया था। अगर आपने उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दिया है ना तो आपको पता है अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया था। अभी हमारे जो लास्ट क्वेश्चंस है उससे रिलेट करते हुए भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शंस आर कानड़ देव, वीरम देव, शिव सिंह और हमीर। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज कानड़ देव। क्या आंसर करेक्ट है यहाँ पे? कानड़ देव इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और एनर्जी बनाए रखिए, लो नहीं होने का है। अभी अगर इतना स्लोली करेंगे तो फिर एग्जाम तक तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं होना है ऐसा। सो सिरोही में चौहान वंश की कौन सी शासक का शासन था? ओके, सिरोही में चौहान वंश और कौन सी शाखा? ऑप्शंस आर संचोरा शाखा, सोनीगारा शाखा, देवड़ा शाखा या हाड़ा शाखा। एंड द करेक्ट ऑप्शन, मुझे पता है ये बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में से है, तो ये रेयर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा आपको, सो दैट्स व्हाई बता रही हूँ। यहाँ है आंसर देवड़ा शाखा। द करेक्ट आंसर इज देवड़ा शाखा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दत्तानी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? देखा, युद्ध का नाम देखो, दत्तानी का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ? क्या वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था? मैंने तो नहीं सुना है अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध बड़े ही प्रचलित, मतलब सब जानते हैं उनके बारे में, है ना। तो ये तो आई थिंक नहीं है। क्या वो सुल्तान और शेर शाह के बीच में हुआ था?
क्या वो दारा शिकोह और अमर सिंह। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे आपको ना पता है बेस्ट वे क्या हो गया कि आपको अगर सिर्फ उसका ईयर याद है, अगर आपको सिर्फ उसका सन याद है तो भी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उन दोनों के, दैट मीन्स जिसके बीच में हुआ, उन दोनों के नाम पता है तो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब डिफिकल्ट है बट उतना डिफिकल्ट नहीं है। समटाइम्स तो वो क्या करते हैं, जैसे अकबर और महाराणा प्रताप ये सन दे दिया और अकबर और महाराणा प्रताप दूसरा सन दे दिया, ठीक है, फिर 2 करेक्ट आंसर्स दे देंगे और उसमें भी जो ईयर है वो चेंज कर देंगे। सो वो डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ इतना डिफिकल्ट नहीं है और करेक्ट आंसर यहाँ पे है अकबर और सुल्तान के बीच में हुआ था 1583 ईस्वी में। कब हुआ? 1583, ये याद रखना है अब आपको। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कहता है, कौन सी पुस्तक दुर्सा आड़ा की है? यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो हमें सारी बुक्स बता देगा जो किसने लिखी है, दुर्सा आड़ा ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, इट कैन कम इन मेनी वेज, है ना। हो सकता है आपको कूट के फॉर्म में ही दे दिया जाए, हो सकता है आपको मिलान के फॉर्म में दे दिया जाए, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं आपको। तो देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, कहता है कि दुर्सा आड़ा की कौन कौन सी बुक्स हैं। राव सुल्तान रा कवित, विरुद्ध छत्री, नेह तरंग, किरतार बावनी और वीरम देव सोलंकी रा दोहा। कितने डिफिकल्ट नाम है ना। राव सुल्तान रा कवित, विरुद्ध छत्री, नेह तरंग, किरतार बावनी, विरम देव सोलंकी रा दोहा। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, यहाँ पे देखो आपको करेक्ट क्या है, राव सुल्तान रा कवित बिल्कुल करेक्ट है, विरुद्ध छत्री करेक्ट है, नेह तरंग नहीं है करेक्ट, किरतार बावनी भी करेक्ट है और विरम देव सोलंकी रा दोहा। यानी हम कह सकते हैं 1 2 4 5, है ना। सो 1 2 4 5 इज बी ऑप्शन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है बी। ओके, आई होप दैट आप ये लर्न करेंगे और साथ ही साथ में रिपीट करेंगे। यहां आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और वो कहता है, क्या कहता है कि राजस्थान की जो अंतिम रियासत है जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की, एक तो अंतिम जरूर पूछते हैं और एक प्रथम पूछते हैं। अब प्रथम तो क्या होता है, सबको याद है ना। प्रथम हमने याद कर ली, अंतिम याद कर लेनी, क्योंकि बीच में तो बहुत सारी ऐसी हुई थी, संधियां हुई थी। अब उनको अगर आप क्रम वाइज या काल वाइज लर्न करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन प्रथम और अंतिम जरूर से याद रखनी है। प्रथम का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी प्रथम थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अंतिम रियासत बताने जा रही हूँ। वो मेवाड़ थी, वो अजमेर थी, वो बूंदी थी या वो सिरोही थी। यहाँ करेक्ट आंसर है सिरोही, है ना। सिरोही जो है वो अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। एंड ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा है उसका शासन कहाँ पर था। ओके, हमने हाड़ा शाखा के बारे में पढ़ा, हमने चौहान वंश के बारे में पढ़ा। अब कहाँ था ये बताना है हमें। तो ऑप्शंस है कोटा, दौसा, बूंदी, धौलपुर और करेक्ट ऑप्शन है बूंदी। क्या है करेक्ट यहाँ पे? बूंदी। याद रखना है, हाड़ा बूंदी चौहान वंश, हाड़ा बूंदी चौहान वंश, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम क्या है? रणकपुर में एक अभिलेख है, उसमें बूंदी का नाम बूंदी नहीं दिया हुआ है ना। कितने नाम याद करें हम, हमारा नाम ना भूल जाए कहीं, थोड़ी सी रहम कर देते। चलो कोई नहीं, याद कर लेंगे हम ये भी। रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम क्या है? वृंदावती, विजयावल्ली। विजयावल्ली से वो एक कौन सी मूवी में ऐसा ऐसा नाम आया था, नागहद और उत्तमाद्री। एंड द करेक्ट आंसर इज वृंदावती। बूंदी वॉज कॉल्ड एज वृंदावती इन रणकपुर अभिलेख। रणकपुर अभिलेख में बूंदी जो है उसे वृंदावती कहा गया है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। हाँ भाई, अजमेर तो बाद में किया था, उससे पहले उनका कैपिटल कौन सा था, उनकी राजधानी कौन सी थी। ऑप्शंस आर जालोर, रणथंभौर, नाडोल या सांबर। तो करेक्ट आंसर क्या है? सांबर। जो
अजमेर के चौहान हैं, उनकी राजधानी पहले क्या थी? सांबर थी। फिर उन्होंने अजमेर की स्थापना की थी और उसके बाद में उन्होंने शिफ्ट किया था अजमेर में कैपिटल को। चलिए, कलर चेंज करें क्या थोड़ा सा? बहुत देर हो गई है एक ही कलर को यूज करते हुए। पिंक लेंगे तो कहेंगे कि लड़कियों वाला कलर है, ब्लू लेंगे तो लड़कों वाला कलर है, करें तो क्या करें? ब्राउन लेते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के प्राचीन शहर कौन सा है? प्राचीन शहर शाकंभरी, जिसे सांभर, देखो याद कर लो, अभी जो हमने सांबर की बात की है उसको शाकंभरी कहा जाता था। इसको 6वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था? अब सांबर को भी तो बसाने वाला कोई था, वो कौन थे? क्या वो वासुदेव थे? क्या वो सामंत देव थे? क्या वो सोमेश्वर थे? क्या वो विग्रहराज थे? क्या है करेक्ट आंसर? क्विक इन दी कमेंट सेक्शन। और सिंपल आंसर है वासुदेव। वासुदेव ने क्या किया था? शाकंभरी यानी सांबर का जो राज्य है वो वहां पर बसाया था, उस शहर को बसाया था। चलो आगे बढ़ते हैं और फिर से गुवक का आंसर आते हुए, क्वेश्चन आते हुए, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक किस वंश का शासक था? ऑप्शंस आर हाड़ा, चाहमान, कछवाहा और प्रतिहार। क्या है करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज चाहमान। क्या है? गुवक चाहमान वंश का शासक था। अगेन बोलेंगे, गुवक किसका था? गुवक चाहमान वंश का शासक था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? क्या वो कुंभा थे? क्या वो सांगा थे? क्या वो विग्रहराज चतुर्थ थे या धारावर्ष थे? और कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। अब है ना, यहाँ पे आपको बता देती हूँ मैं, विग्रहराज चतुर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे, अगर क्वेश्चंस के सिनेरियो के पार्ट से देखें तो। इनके नाम भी बहुत सारे, इनको बहुत सारी उपाधियां भी थी इनके पास में, इनको नाम भी बहुत सारे दिए गए थे। तो ये सारा याद करना है आपको, है ना, ये जरूरी है, बड़े जरूरी नाम है इनके, बड़ी जरूरी उपाधियां हैं इनकी, तो याद करेंगे। उनमें से एक यहाँ बता दिया गया है, कटिबंधु। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई? ललित विग्रहराज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये लिखा किसने है, रचित किसके द्वारा, रचना किसने की? ऑप्शंस आर ए राजशेखर, बी चंद्रबदाई, सी हेमचंद्र या डी सोमदेव। विच इज द करेक्ट आंसर हियर? जल्दी से आंसर्स बताएंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सोमदेव। ललित विग्रहराज की रचना की थी सोमदेव ने। किसने की? सोमदेव ने की थी। नेक्स्ट मूविंग टू द पार्ट, और ये कहता है क्वेश्चन, हरिकेली, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबने हरिकेली नहीं सुना तो क्या सुना? तो यहाँ पे हरिकेली की बात हो रही है। ये संस्कृत नाटक है, इसके रचयिता कौन थे? अब यहाँ पे आपको हरिकेली के बारे में पता होना चाहिए, है ना। वहां पे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये संस्कृत नाटक था, क्या ये हिंदी का नाटक था, कुछ भी आ सकता है। याद रखना है आपको, संस्कृत नाटक थे और इनके रचयिता क्या वो राजशेखर थे? नो। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। मैंने बोला विग्रहराज चतुर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बोला हमने। ओके, सो हरिकेली लिखने वाले कौन? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, उनको किस नाम से जाना जाता है? कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन सेज कि निम्न में से किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना करने वाले कौन थे? ये नाम से ही हमें लग रहा है बिसलपुर है तो वो बिसल देव होंगे, और पहला वाला ऑप्शन भी बिसल देव है। कर दो फटाफट से, ओएमआर में गोला कर दो, फिर ओएमआर में गोला होगा ना तब इतना बड़ा सा कांटा आने वाला। ये सारी चीजें होती हैं जो एक बोल सकते हैं
प्रो लेवल के जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं ना, वो हमें फंसाने के लिए करते हैं। ये करेक्ट आंसर नहीं है। राणा हमीर भी करेक्ट आंसर नहीं है। विग्रहराज चतुर्थ इज द करेक्ट आंसर। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर की स्थापना की थी। बार बार याद रखना है किसने की थी। विग्रहराज चतुर्थ किसकी बिसलपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज उस स्मारक का नाम बताइए। उस स्मारक का नाम बताइए जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया था। मतलब वो एक स्मारक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उसे एक मस्जिद बना दिया। ओके, तो उसे क्या कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। ऑप्शंस क्या है, जामा मस्जिद, शाहबाद की शाही जामा मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह या अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब किसने नहीं सुना अढ़ाई दिन का झोपड़े के बारे में, तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। उस स्मारक को उसने क्या किया, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। क्या है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी, इनके बीच कितने युद्ध लड़े। हाँ ये डिफिकल्ट, बहुत सारे है ना क्वेश्चंस आते हैं। पृथ्वीराज तृतीय मैं बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी, कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, उनके नाम है ना, आप उनके सबके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किस में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। मैं रीड करने वाली हूँ इस बारी। ओके, सो बी केयरफुल, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शंस हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ करेक्ट आंसर है 2। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे। उन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन हियर कम्स और ये कहता है कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। कौन सा किला था। ऑप्शंस हैं रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला या राय पिथौरा का किला। एंड द करेक्ट आंसर इज राय पिथौरा का किला। पृथ्वीराज तृतीय ने कौन सा बनवाया था, राय पिथौरा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज सूफी संत, किसने नहीं सुना इनका नाम, सबने सुना है ना। इनके नाम से ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक संप्रदाय शुरू हुआ है इनके नाम से ही, इनके बाद में, राइट। इनके शासन काल में राजस्थान आए थे। ठीक है, हमें पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे। ऑप्शंस आर राणा सांगा, महाराणा प्रताप सिंह, राणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान। एंड द करेक्ट आंसर इज पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान है, मैं फिर से बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं, पृथ्वीराज चौहान का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन टेलिंग यू, इसे आप जितना रिपीट कर सके, जितना रिवाइज कर सके, जरूर से कीजिएगा। एंड क्वेश्चन आता है अब, कहता है इल्तुतमिश की जो ताजपोशी है उसके समय राजस्थान का निम्न में से कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, है ना, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, तो हमें इतना पता है कि राजस्थान से सिर्फ एक ही ऐसा पार्ट था राजस्थान का जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था, और वो था अजमेर। इतना तो पता है ना हमें। तो इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय जो अजमेर है वो केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज रणथंभौर की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही मैंने पढ़ा है, बट इससे समझ में कुछ नहीं आया होगा, है ना। देखो क्या बोला गया है, रणथंभौर पे विजय प्राप्त की गई थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में इस दुर्ग को किसे सौंप दिया, मतलब पहले राजा क्या करते थे, पहले राजा युद्ध करते थे। युद्ध करने के बाद में उनके लिए ये एक प्रेस्टिजियस काम होता था कि उन्होंने युद्ध लड़ लिया। अब युद्ध लड़ने के बाद में वो किसी ना किसी को क्या कर देते, उसे हैंड ओवर कर देते। सौंपना मतलब क्या हुआ, हैंड ओवर, तुम ध्यान रखोगे इसका, इस जगह का, क्योंकि हर जगह तो वो नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने इस युद्ध के बाद में किसे हैंड ओवर कर दिया, किसे बोला कि भाई ये तुम अधिकार तुम्हारा है इसके ऊपर। ऑप्शंस आर अकात खान, उलुग खान। कौन है करेक्ट, यहीं पे मैं बता देती हूँ ना आपको, उलुग खान इज द करेक्ट आंसर। उलुग खान को सौंप दिया था, कौन सा, रणथंभौर वाला। ओके, याद रखेंगे हम। सॉरी, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्यों भाई गलत ऑप्शन पूछ रहे हो आप हमसे? सही पूछते तो हम बता देते, गलत भी बता देंगे, है ना। भीम सिंह के बारे में कौन सा है? इसे शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था। क्या भीम सिंह ने ऐसा किया था? इसने स्वयं का नाम बदलकर कृष्णदास कर दिया था। यह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था और इसने 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है, यानी जो इनकरेक्ट है, देखो करेक्ट है लेकिन वो इनकरेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में आपको करेक्ट चूज करना है ना। ये है यहाँ पे आंसर। भीम सिंह जो है उनके बारे में ये करेक्ट है बिल्कुल कि इन्होंने शेरगढ़ का नाम बदला, बरसाना किया। जब शेरगढ़ का नाम बदल के बरसाना करा ना, तो आपको पता है ना बरसाना की राधे के बारे में बड़ी ही मतलब फेमस है ना। तो उन्होंने बरसाना करा यहाँ पे, तो उन्होंने अपना नाम भी क्या चेंज कर दिया, कृष्णदास कर दिया। ऐसे लर्न करना है आपको, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय किसको मानते हैं आप सभी को पता है, तो इन्होंने ये सब एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटर रिलेटेड है। ओके, इंटर रिलेटेड है कि उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे और इसीलिए उन्होंने उसका नाम चेंज करके बरसाना, मतलब याद करने के 100 तरीके होते हैं, वैसे वाली बात है। बरसाना कर लिया, खुद का नाम कृष्णदास कर लिया, लेकिन ये यहाँ पे गलत है ना। कृष्णदास के बारे में ये गलत है, यानी भीम सिंह के बारे में ये पॉइंट गलत है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? अब इसमें पता है क्या, आपको चौहान नहीं देखना, आपको देखना चौहान तो है और चौहान के साथ साथ में जालोर के चौहान है। अब चौहान के बारे में तो हम कब से ही पढ़ रहे हैं, अजमेर के चौहान है, जालोर के चौहान है, रणथंभौर के चौहान है, सबके बारे में पढ़ते जा रहे हैं। बट जालोर से कौन बिलोंग नहीं करते ये पूछा है। उदय सिंह, समर सिंह, कीर्तिपाल या वत्सराज, कौन यहाँ पे करेक्ट है? और करेक्ट है यहाँ पे वत्सराज। बाकी सब, उदय सिंह भी जालोर से बिलोंग करते थे, अमर सिंह भी जालोर से बिलोंग करते थे, कीर्तिपाल भी, लेकिन वत्सराज के लिए यहाँ पे गलत है, ये संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड इट सेज, क्या कहता है कि जालोर के चौहान शासकों में से किस शासक को दिल्ली के किसी सुल्तान से आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? वाओ, वेरी लकी, है ना, वेरी लकी। ऐसा फील आ रहा है मुझे रीड करते हुए कि ऐसा हो कि मुझे भी बिना कोई एग्जाम दिए ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये वो वाली फीलिंग है। नहीं, बिना एग्जाम दिए ही गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, तो कैसा फील आता है? ऐसा ही फील आता है कि उन्होंने किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना ही नहीं किया। ऑप्शंस आर कानड़ देव, ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, कानड़ देव, चाचिक देव, विरमदेव या उदय सिंह। उदय सिंह ने तो किया था, आपको पता हो, तो विरमदेव ने भी किया था। यहाँ चाचिक देव जो है वो करेक्ट आंसर है, इन्होंने किसी का आक्रमण का सामना ही नहीं किया। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड इट सेज, क्या कहता है ये क्वेश्चन, निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, उस पर विजय प्राप्त की और उसके बारे में विवरण भी है, और वो भी हमारी राजस्थानी ग्रंथ में। ऑप्शंस आर कानड़देव प्रबंध, अचलदास खीचीरी वचनिका, खुमान रासो या विरुद्ध छहत्री। इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट, आप ढूंढेंगे इसका आंसर, कमेंट करेंगे, ओके, एंड डेफिनेटली लेट मी नो एज वेल, मुझे भी पता लगे, दिस फाइल इज बिग। डेफिनेटली देखिए, आप मुझे गुड अच्छा लाइक इन द पॉजिटिव सेंस, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, तो आप मुझे एक फीडबैक देंगे, व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, है ना, आप क्या चाहते हैं, क्या फीडबैक देंगे कि भी क्या चेंज होना चाहिए, क्या चेंज नहीं। देखो, एक तो इंग्लिश हिंदी वाला नहीं चेंज करने का बोलना, है ना, कि मैम आप इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं हिंदी बोलिए, या हिंदी ज्यादा बोलते हैं इंग्लिश बोलिए। ये हमारा यहाँ पे बायलिंगुअल है, और बायलिंगुअल जो है उसके अंदर दोनों इंग्लिश और हिंदी का यूज किया गया है।
सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। इसके अलावा देयर आर सम सो मेनी थिंग्स। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा है, यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल वर्क इट आउट। आप एक इंसान को चेंज कर सकते हैं, तो उसी तरीके से कमेंट्स में मैं रीड करूंगी और पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का ध्यान रखते हुए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में वो चेंजेस जरूर से मिलेंगे। ओके, शेयर करना है, यू नो दैट वेरी वेल। एंड अगर आपको मेरी आवाज पसंद आई है तो लाइक भी करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।